ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है इन सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन हो रहा है, ये सपोर्ट इसलिए हो रहा है कि इजराइल जो कर रही है वो जेनोसाइड है। इट इज़ एन इंटरनेशनल क्राइम जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टीनीज के साथ, एंड इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर हम आईसीसी में देखोगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें भी दिस इज़ एन इंटरनेशनल क्राइम। जो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी रोका है, दिस इज़ एन itself international crime and it is against humanity. And the fact is that no country is stepping up in support of Palestine. So this is the reason why, like, government is against, the government is in support of Israel, but the citizen and Allah is in support with Palestine. We are in support with Palestine even though the government is not in support with it. So that is it. That is it I want to say. And the thing is that हमने प्रोटेस्ट के लिए अप्लाई भी किया था, हमने परमिशन भी लिया, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिली। इवन दो कितनी अलग अलग जगह पे हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होता है, तो उनको क्यों अपील मिल जाती है, उनको क्यों मिल जाता है हर चीज़, परमिशन मिल जाती है, हमें नहीं मिली परमिशन, क्यों ऐसा? सो दिस इज़ द रीज़न वाई हमारी रैली भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हमारी रैली जो जैसी कंडक्ट होनी चाहिए थी वैसी नहीं कंडक्ट हो पाई, एंड यही हुआ, गैदर हुआ क्राउड लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फ़लस्तीन में आप देखा जाए तो मोर देन 75% ऑफ पैलेस्टीन जो है चिल्ड्रेन और वुमेन के ऊपर है, बाकी का रेस्ट है मेन। ओनली 70 मतलब मोर देन 75% इज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो उनकी क्या गलती है? इजराइल यही कह रहा है कि हमास ने हमला किया तो हम इस पर रिप्लाई कर रहे। व्हाट इज दिस? हमास ने हमला किया, हमास ने एक बार हमला किया, मोर देन 50 ईयर्स जो इजराइल पैलेस्टीन में हमला कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। हमास का टेररिज्म दिख रहा है कि हमास ने जो इजराइल पे किया वो टेररिज्म है, जो इजराइल फलस्तीन पे कर रही है वो टेररिज्म नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों जब गवर्नमेंट इसका सपोर्ट भी क्यों कर रही है, जब ये इंटरनेशनली क्राइम है, फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, असल में हम लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किस तरह वहाँ पे इसराइल जो टेररिस्ट स्टेट है वो जुल्म कर रहा है। 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 3500 से ज़्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए हैं इसराइली बॉम्बिंग से। और ये जो जुल्म हो रहा है ये खाली मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मुद्दा है। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो मारा जा रहा है, बॉम्बिंग्स हो रही है, वो सिर्फ मसाजिद पे बॉम्बिंग्स नहीं हो रही है, वो चर्च को भी मारा जा रहा है, वो हॉस्पिटल्स को भी मारा जा रहा है, वहाँ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। तो ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हम सब का कर्तव्य है, हम सब की जिम्मेदारी है कि जितना भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ दुनिया में उठाई जा रही है, उसी तरह हिंदुस्तान में भी हम आवाज़ उठाएं। उसके साथ साथ इसराइल को कमज़ोर करने के लिए मेरी सबकी अपील है कि जितना हो सके इसराइल के को बॉयकॉट किया जाए, उसके गुड्स को बॉयकॉट किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा दुआएं करें। हमारी ये अपील है मुसलमानों से और आम जो भी इंसानियत पसंद लोग हैं वो दुआएं करें, दुआओं का असर होता है। आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्ते गाज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुआओं का असर था कि वो ग्राउंड ऑपरेशन उनके सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये भी एक गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सकता है दुआएं करें। आखिरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे और भी जहाँ पे भी जितने लोग आपके साथ में मुलाकात करते हैं उन सबको फ़लस्तीन के बारे में फैक्ट्स बताइए। 75 ईयर्स का जो ऑक्यूपेशन है वो बताइए। ये एक 7 अक्टूबर की बात नहीं है, ये 75 ईयर्स से इसराइल एक टेररिस्ट स्टेट है जो ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ऑक्यूपाई करने वाले जो ऑक्यूपायर्स हैं, जो ऑक्यूपेशन के साथ लड़ रहे हैं, उनके रेजिस्टेंस, वो पीसफुल रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। उसको इस्राएली मीडिया भी और इंडियन मीडिया भी उसको ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा के साथ उसको डिफेम करने की कोशिश किया जा रहा है। फ़लस्तीन के इंसानों को, फ़लस्तीन को डीह्यूमनाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके खिलाफ भी हमको सही स्पीचेस के साथ, सही आर्टिकुलेशंस के साथ, रिसर्च के साथ उन सारे मुद्दों को लोगों के सामने दिखाना पड़ेगा कि फ़लस्तीन असल में इंसानियत का हामिल है और इंसानियत के लिए लड़ रहा है, और इसराइल जो है वो टेररिस्ट स्टेट है। बस यही कहना चाहूँगा। सिर्फ मीरा रोड में ही नहीं, पिछले संडे को वसई में भी प्रोटेस्ट हुए, मुंबई के अलग अलग जगह पर हुए, हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की प्रोटेस्ट हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में। अभी पिछले दिन 5 लाख लोगों का जुलूस निकला लंदन शहर में। सो दुनिया भर में लोगों ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर जो कत्लेआम चल रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए दुनिया भर में लोग उतर रहा है। और हमारा यहाँ पर ख़ास करके हिंदुस्तान में ये जो आवाज़ उठाने वाले हम लोगों का ये मांग है कि हमारे देश के सरकार, जो यूनाइटेड नेशंस हो, बाकी दुनिया के जो भी फोरम है, उन सब जगहों पर
फ़लस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाना चाहिए, ये खास हमारा मांग, उसको लेकर हम लोग हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के सरकार से ये मांग करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो इजराइल फ़लस्तीन का जो मसला है उसको जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इजराइल फ़लस्तीन का वॉर है, वॉर चल रहा है, तो हमारा ये मानना है कि ये कोई वॉर नहीं है, ये जेनोसाइड है और एक तरफा हमला इजराइल की तरफ से हो रहा है। और इस वक्त में हमने सॉलिडरिटी रैली करने का तय इसलिए किया क्योंकि हमारे मोदी सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सीज़ फायर का जो प्रस्ताव था उसको एब्सटेन किया, मतलब उसको ना हाँ बोलना चाहिए कि चलो सीज़ फायर कर दो। जंग अगर हो रहा है तो अमन पसंद लोग क्या बोलेंगे कि सीज़ फायर कर दो। फ़लस्तीन की जनता पे जो बच्चे, महिलाएं, अस्पताल पे जो बम गिराए जा रहे हैं, ये कोई जंग नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इसराइल और अमेरिका के द्वारा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसले को मुसलमान वर्सेस यहूदी, ये जो देखने का नज़रिया है, ये चाहते हैं कि इस तरीके से देखा जाए चीज़ों को। फ़लस्तीन की जो संघर्ष है वो फ़लस्तीन की जनता, जिसमें ईसाई भी हैं और अलग धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, तो बॉयकॉट का कॉल आज के दौर में जब फाइनेंस कैपिटल यानी कोई सबका टाइप है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अमेरिकन पैसा नहीं लगा, तो बॉयकॉट का कॉल एक इमोशनल कॉल है और ये अभी हो रहा है तो करेंगे। इजराइल तो लगातार जब से बना है तब से जेनोसाइड करते जा रहा है, तो आप 2 दिन बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा? तो ये बॉयकॉट का इमोशनल अपील, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो देखिए, फ़लस्तीन के देश में अंग्रेज़ों ने यहूदी को बुला कर एक देश बनाया, इजराइल बनाया, अब उससे फ़लस्तीनियों को धक्का दिया जा रहा है। तो ये फ़लस्तीन की आज़ादी का संघर्ष है जो सबका है, जो फ़लस्तीन जनता है। तो हाँ, भारत हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़ा था, आज भी खड़े रहना चाहिए, ये हम अपील कर रहे हैं हमारे सरकार से। आज तक तो हम कई सालों से आंदोलन करने, पुलिस हमेशा कोऑपरेट करती है, बट आज ऐसा लगा कि शायद पुलिस खुद ही चाहती है कि केओस हो, वरना हम जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, माइक अगर हमको हैंडल करने दिया जाता तो हम क्राउड को कंट्रोल करते, पर वो मौका हमको दिया नहीं, जिसको थोड़ा बहुत एंड में जो हमारी महिलाएं थी वो थोड़ी इमोशनल हो गई। हालांकि मेरे को लगता है पीसफुली हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो हर नाइंसाफ़ी दुनिया में कहीं अगर हो रही है तो उसके बारे में चुप तो रहा नहीं जा सकता। हमने अपने तरीके से, जो लोगों ने रैली में भागीदारी, उन्होंने अपने तरीके से नाइंसाफ़ी के खिलाफ संघर्ष किया और हमारे अपने देश में एक बहुत बड़ा लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ने की ज़रूरत है। वो ये है कि जब हम अपने डेमोक्रेटिक राइट की बात कर रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है मत बोलो, मोदी सरकार के खिलाफ मत बोलो, किसी के खिलाफ मत बोलो, तो ये हमको कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बोलने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तो भारत के अंदर भी अलग तरीके का डिक्टेटरशिप चालू है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।